हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज की हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये भी ओल्ड सिलेबस के लिए है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है हर बार। तो इसमें क्या करना है, इसमें करना है फाइंड ऑल द बेसिक सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, आइडेंटिफाई इन ईच केस द बेसिक एंड नॉन बेसिक वेरिएबल। ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है और इन्वेस्टिगेट वेदर द बेसिक सॉल्यूशन आर डिजनरेट बेसिक सॉल्यूशन या नॉट डिजनरेट बेसिक सॉल्यूशन। आल्सो फाइंड द बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम। देखो, हमने ये कोई भी इक्वेशन इनको सोल्व करना है। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है जिसमें x1 x2 x3 ये तीन अननोन्स दे रखे हैं और इक्वेशन दे रखी दो, तो ये तो सोल्व करना पॉसिबल नहीं है। हमने जितने भी अननोन्स निकालने होते हैं उतनी इक्वेशन की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पे तो दो हैं। तो इस टाइप से हमने इसमें क्या करना है, किसी भी एक वेरिएबल को जीरो पुट करके दो वेरिएबल को सोल्व करेंगे। तो जिस भी वेरिएबल को आप जीरो पुट करोगे वो आपका होता है नॉन बेसिक वेरिएबल, और उससे अलग जो आप सोल्व करोगे वो क्या होगा, आपके बेसिक वेरिएबल। सबसे पहले हम सपोज कर ले, हमने यहाँ पे फर्स्ट लिया, मैंने यहाँ पे x1 और x2 बेसिक वेरिएबल, मैंने x3 को जीरो पुट किया तो ये नॉन बेसिक वेरिएबल हो गया। तो इस इक्वेशन में हम x3 को जीरो पुट करेंगे तो इस टाइप से हमारे पास 2x1 प्लस x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 11। दूसरा आपका 3x1 प्लस x2 इक्वल टू 14। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। यहाँ पे लिख लो 2x1 प्लस x2 इक्वल टू 11, फिर 3x1 प्लस x2 इक्वल टू 14। सब्ट्रैक्ट कर लो, माइनस 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 कैंसिल आउट, माइनस x1 और माइनस 3। तो x1 की वैल्यू आ गई आपकी 3, x1 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, 3 2 जा 6, x2 की वैल्यू आ गई 11 माइनस 6 5, तो यहाँ पे x2 की वैल्यू आ गई आपकी 5। इस टाइप से आपको यहाँ पे x1 तो आ गया 3 और x2 क्या आ गया 5। फिर यहाँ पे मैं x2 को जीरो पुट करूंगा सेकंड, और यहाँ पे x1 और x3 की वैल्यू निकाल लेंगे। करो पुट इक्वेशन में, यहाँ पे दोबारा से x2 को जीरो पुट किया तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 2x1 और प्लस 4x3 इक्वल टू 11, फिर यहाँ पे 3x1 और 5x2 इक्वल टू 14। इन दोनों को सोल्व करेंगे हम। लिख लो दोबारा से, तो यहाँ पे लिखो 2x1 प्लस 4x3 इक्वल टू 11, और यहाँ पे आपका आ गया 3x1 प्लस 5x2 नहीं, यहाँ पे x3 है, 5x3 इक्वल टू 14। सोल्व करें को, इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई की, इसमें 3 से, इसमें 3 से, इसमें 2 से, तो 3 2 जा 6x1 प्लस 12x3 इक्वल टू 33, फिर 3x1, फिर यहाँ पे 10x3 इक्वल टू 28। सब्ट्रैक्ट करो, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे x3, कितना x3 बचे, 2x3, और यहाँ पे 33 में से 28 जाके 5, तो x3 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5/2। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी x क्या आ गया, x3 की वैल्यू आ गई। अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, x1 की, तो इसमें पुट कर दो 2x1 प्लस, यहाँ पे पुट किया 4 इंटू में 5/2 इक्वल टू 11, 2 5 2 10 तो ले जाएगा राइट साइड में, 2x1 11 माइनस 10 यानी कि 1, तो x1 की वैल्यू आ गई आपकी 1/2, x1 की वैल्यू आ गई आपकी 1/2, और x2 की वैल्यू क्या आ गई, x3 की वैल्यू 5/2। फिर उसके बाद में थर्ड,
यहाँ पे हमने क्या पुट किया था, x1 को 0 पुट किया, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका x2 की वैल्यू निकलेगी और एक x3 की। अब इक्वेशन पुट कर लो यहाँ पे, x2 प्लस 4x3 इक्वल टू 11, फिर यहाँ पे x2 प्लस 5x3 इक्वल टू 14। अब इनको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे x2 प्लस 4x3 इक्वल टू 11, x2 प्लस 5x3 इक्वल टू 14, सब्ट्रैक्ट कर लो, माइनस 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 कैंसिल आउट हो गया, x3 माइनस और यहाँ पे -3, x3 की वैल्यू आ गई -3 प्लस 3, फिर हमने x2 की वैल्यू निकालनी है, हम पुट कर दो, x2 4 3 जा 12, 11, तो x2 की वैल्यू आ गई -1। तो इस टाइप से हमारे पास x2 की वैल्यू क्या आ गई -1 और x3 की वैल्यू आ गई आपकी 3। ये हमने इक्वेशन को सोल्व कर लिया इस टाइप से, ठीक है। अब आपने देखना है यहाँ पे, देखो जो आपने बेसिक वेरिएबल निकालने हैं x1 और x2, अगर मानना है इनकी हर एक की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो जो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो फिजिबल सॉल्यूशन होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव तो ये फिजिबल सॉल्यूशन। आपसे पूछेगा भी ये सॉल्यूशन फिजिबल है या नहीं। अगर आपने जो बेसिक वेरिएबल निकालने हैं उनकी वैल्यू ऑल वैल्यू पॉजिटिव है, तो जो आपका सॉल्यूशन की जो वैल्यू होगी वेरिएबल होगा वो फिजिबल सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ पे भी देखो पॉजिटिव वैल्यू है फिजिबल, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे फिजिबल नहीं है। अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव आ जाए या 0 आ जाए तो ये सॉल्यूशन फिजिबल नहीं होगा। फिर आपने बताना भी ये डिजनरेट है या नहीं है। अगर फिजिबल है मतलब हर एक वैल्यू पॉजिटिव है तो ये डिजनरेट है। तो देखो हमने डिजनरेट और नॉन डिजनरेट बताना है। अगर हमारे पास जो बेसिक वेरिएबल की वैल्यू पॉजिटिव है तो हमारा जो होगा वो डिजनरेट नहीं होगा। अगर पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है उस पर डिजनरेट होता है। तो नेगेटिव वैल्यू क्या है यहाँ पे डिजनरेट है, तो यहाँ पे भी नो। अगर बेसिक वेरिएबल की वैल्यू पॉजिटिव है तो डिजनरेट यानी कि नॉन डिजनरेट है अगर वैल्यू पॉजिटिव है। अगर वैल्यू नेगेटिव या 0 है तो वो डिजनरेट है। तो यहाँ पे देखो दोनों पॉजिटिव है, डिजनरेट और यहाँ पे डिजनरेट नहीं, यहाँ पे नो है, यहाँ पे है। तो इस टाइप से हमारे पास ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपका सोल्व करना, हर बार आता है। कई बार आपके पास क्या होता है, माना दो इक्वेशन दे रखी है और उसमें अननोन 3 दे देंगे, माने कि इक्वेशन 2 दे रखी है, अननोन 3 दे रखी है, उसमें क्या होगा इक्वेशन 3 दे रखी होगी, अननोन 4 दे रखी होगी। तो उस केस में हम माना सपोज करो इसमें ही आपका ये दे दे, एक वेरिएबल और ऐड कर दे, मान लें यहाँ पे x4, यहाँ पे 2x4 इक्वल टू 12, यहाँ पे 15। अब यहाँ पे देख लो आपका ये अननोन्स तो 4 है और इक्वेशन 2 है। तो उस केस में हमने जो नॉन बेसिक वेरिएबल है दो को 0 पुट करना है। मान ला मैंने x3 x4 को 0 पुट किया, फिर सोल्व किया, फिर x2 x3 को 0, फिर x2 x4, इस टाइप से जितने भी पॉसिबल केस होंगे उसको हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 10 मार्क्स का ग्राफिकल का हो गया और 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो गया, ये 100% आता है। और 10 का आपका नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा आपका सिंपलेक्स मेथड का, और 10 का ड्यूल सिंपलेक्स का। कई बार ड्यूल सिंपलेक्स का क्वेश्चन है 20 मार्क्स का आ जाता है। ठीक है, और 10 का अगर 10 का आएगा तो सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा सिंपलेक्स ड्यूल सिंपलेक्स के। तो ये हमारे पास जो ओल्ड सिलेबस के लिए 40 मार्क्स की यूनिट्स तैयार हो जाती है। ठीक है।